वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स मात्रक एवं मापन का 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी फैन क्लब में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी लेक्चर आपके लिए लाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, मात्रक एवं मापन का अगला लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के मात्रकों की क्या परिभाषाएं होती है। जो हम नापते हैं, तौलते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं होती है जो मानक मात्रक लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपके पास 1 मीटर। यानी जब हम किसी चीज़ को, किसी लंबाई को नापते हैं और कहते हैं 1 मीटर, वह वास्तव में 1 मीटर कितनी होती है, कितनी लंबाई होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या परिभाषा होता है 1 मीटर का। 1 मीटर वह मानक लंबाई है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी लाल रंग की 1650,763.73 प्रकाश तरंगे आती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर वह लंबाई होती है जिसमें क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के 1650,763.73 प्रकाश तरंगे आती है। वहीं हम 1 मीटर को दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299, 792, 458 सेकेंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। 1 मीटर को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299, 79, 24, 58 सेकेंड में जितनी दूरी तय की जाती है प्रकाश द्वारा निर्वात में, उसे ही 1 मीटर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो फिर पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला परिभाषा देखते हैं। अगला परिभाषा है आपके पास 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, समझाते हैं पहले। हमारा अंतर्राष्ट्रीय भार एवं मापक केंद्र पेरिस, जो कि फ्रांस के सेवरेश में है, वहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम का एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी व्यास और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है। और ये व्यास और ऊंचाई उस बेलन का, यानी प्लेटिनम इरिडियम का बेलन जो है, उसकी व्यास और ऊंचाई जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है। तो यही प्लेटिनम इरिडियम का, जिसकी व्यास और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है, लगभग 3.9 सेंटीमीटर है, का जितना द्रव्यमान है उसे ही हम लोग 1 किलोग्राम कहते हैं और ये पूरी दुनिया में वैलिड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 किलोग्राम का क्या परिभाषा होता है। देखो बाबू, 1 किलोग्राम का परिभाषा होता है कि 1 किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम बेलन, जिसमें कि प्लेटिनम 90% और इरिडियम 10% होते हैं। 1 किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम बेलन जिसकी व्यास उसके लंबाई के बराबर लगभग 3.9 सेंटीमीटर है के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि प्लेटिनम इरिडियम, जिसमें कि प्लेटिनम 90% और इरिडियम 10% है, जिसका व्यास और ऊंचाई आपस में बराबर है, लगभग 3.9 सेंटीमीटर है, उस प्लेटिनम इरिडियम का जितना द्रव्यमान होता है उसी द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा एक और परिभाषा हो सकता है, वो है यहाँ पर बाबू, है ना, मिस्टेक से कॉल लिखा गया है, कार्बन है यहाँ पर। क्या है ये? कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। इसके अलावा एक और अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं हम 1 किलोग्राम का। क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के 1 लीटर का जो द्रव्यमान होता है उसे ही 1 किलोग्राम कहा जाता
है। तो आज तक आपने देखा होगा कि केवल हम लोग वजन करने के समय वाट लेते, बटखारे लेते हैं, उसको हम लोग तोल देते हैं, बोल देते हैं ये 1 किलो है। वास्तव में 1 किलोग्राम कितनी होती है मात्रा, तो हम लोगों ने आज सीखा। चलिए दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा 1 सेकेंड। हम लोग मेजरमेंट करते समय को बोल देते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड हुआ है। वास्तव में वो 1 सेकंड कितना होता है, क्या होता है 1 सेकंड की कौन सा समय होता है? तो हम कहते हैं 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। कितनी बार कंपन करता है बाबू? 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम परमाणु जो है सो 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। ठीक है, कंपन हिंदी में कंपन और इंग्लिश में वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेट करता है। सीजियम परमाणु 1 सेकेंड में कम से कम 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। इसी समय अंतराल को हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर यानी आपको पता होगा कि एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का एसआई या एमकेएस मात्रक है। समझते हैं क्या होता है? देखिए बाबू, मान लेते हैं आपके पास 2 समांतर तारे हैं। क्या है? 2 समांतर तारे हैं और ये निर्वात में रखी है। कहाँ पर रखी हुई है? निर्वात में। और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। तो 1 एम्पियर जब 2 समांतर लंबे तार के बीच से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येकांक लंबाई के बीच 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो इस प्रकार के विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। यानी कि जब 2 सीधे लंबे तार जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत धारा इनके बीच 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। इस धारा को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। चलिए इसका 1 एम्पियर का परिभाषा देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। क्या है बाबू? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास 1 केल्विन। तो आपको समझना चाहिए केल्विन क्या होता है। तो केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक है। ताप का क्या है? एसआई मात्रक है। अब हम पढ़ते हैं कि 1 केल्विन वास्तव में क्या होता है। तो 1 केल्विन ताप जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16वां भाग होता है। ठीक है, 1 केल्विन ताप जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16वां भाग होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला है आपका परिभाषा 1 मोल का। क्या है बाबू? 1 मोल। 1 मोल को देखते हैं क्या होता है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु हो जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम या 0.01 kg में उपस्थित हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग 1 मोल। क्या कहते हैं? 1 मोल। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु हो जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम या 0.01 kg में उपस्थित हो। अब समझते हैं 1 कैंडेला क्या होता है। बाबू, कैंडेला जो है वो स्रोत की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। स्रोत की ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। समझते हैं ये क्या होता है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कृष्णिका बाबू बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी को। किसको बोलते हैं? ब्लैक बॉडी को। जो भी आपको काली वस्तु दिखाई देंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्णिका बोलते हैं, और इंग्लिश में ब्लैक बॉडी।
समझते हैं एक कैंडेला क्या होता है। तो एक कैंडेला कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी के तल के लंबवत उसके 1/6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता होती है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक 1768 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, एक कैंडेला क्या होता है बाबू, एक कैंडेला कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी के तल के लंबवत उसके 1/6 लाखवां वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता होती है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। और प्लेटिनम का गलनांक कितना होता है बाबू, 1768 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आता है आपके पास एक रेडियन। क्या है, एक रेडियन। समझते हैं पहले रेडियन क्या होता है। तो रेडियन बाबू समतल में जो कोण बनते हैं उसको मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं रेडियन। समझते हैं एक रेडियन क्या होता है। देखिए बाबू, मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, समतल वृत्त है। क्या है, आपके पास एक समतल वृत्त है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है हमारे पास r। मान लेते हैं हमने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँचा, ये बिंदु A है और ये है हमारा B। हम A को केंद्र से मिला देते हैं और B को भी केंद्र से मिला देते हैं। ठीक है, तो A से B जो जा रहे हैं ये हो गया हमारा चाप। क्या हो गया, चाप हो गया। चाप क्या हुआ, AB। क्या हो गया, AB। और ये हो गया हमारा दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा। तो हम कहते हैं कि जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाता है तो वह कोण एक रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। यानी ये जो चाप ए बी है इसका माप वृत्त की त्रिज्या यानी आर वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। क्या कहते हैं, एक रेडियन। देखिए बाबू क्या लिखा हूँ मैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोण बराबर क्या होता है। तो कोण बराबर होता है फॉर्मूला बाबू आपका चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ तो अभी हमारा चाप है ए बी और चाप ए बी की लंबाई कितनी है, हमारा आर है और त्रिज्या भी कितना है, आर है। तो कट के कितना आ जाएगा, एक। तो एक रेडियन आ गया। कितना आ गया, एक रेडियन। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक रेडियन क्या होता है। क्या होता है एक रेडियन, एक रेडियन होता है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो एक रेडियन होता है। हमने देख लिया एक रेडियन कैसे आता है। अब हम समझते हैं यदि चाप जो है ए बी वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए। देखिए बाबू, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, जब वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा तो चाप हमारा क्या बन जाए, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। और त्रिज्या बटे में क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, r है। तो r से r कट जाएगा, कितना बचा, 2π। कितना बचा, 2π। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त की संपूर्ण परिधि के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वो 2π रेडियन होता है। कितना होता है, 2π रेडियन। तो बाबू अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन समतल पर कोण बने कोण की मात्रक होती है, मापने वाली मात्रक होती है। एक रेडियन क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। और वृत्त की संपूर्ण परिधि के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 2π रेडियन होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन। तो आपको समझना है पहले स्टेरेडियन क्या होता है। तो स्टेरेडियन जो है वो ठोस कोण को मापने का या घन कोण को मापने का एक मात्रक है। क्या है, पूरक मात्रक है। क्या है, पूरक मात्रक है। ठीक है, ठोस कोण को मापने का पूरक मात्रक है। अब हम बात करते हैं कि स्टेरेडियन क्या होता है। ठीक है, एक स्टेरेडियन क्या होगा। देखिए बाबू, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक गोला है, ठोस गोला है। क्या है, ठोस गोला। और ये इसका एक हमने सूक्ष्म पृष्ठ लिया है, केवल क्या लिया है, छोटा सा इसका भाग लिया है और ये इस गोले का केंद्र है। तो इस छोटे से सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा इसके
गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? एक स्टेरेडियन। क्या कहते हैं? यदि गोले का जो हमारे पास गोला उपस्थित है उसका एक सूक्ष्म पृष्ठ लें, उसका छोटा सा भाग लें और उसका क्षेत्रफल जो हमारा गोला है उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। क्या हो? त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण ही हमारा कहलाता है एक स्टेरेडियन। क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन। क्या कहते हैं बाबू हम लोग? एक स्टेरेडियन का परिभाषा क्या होता है? एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो उस पृष्ठ द्वारा किसी गोले के केंद्र पर बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ठोस कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अब हम आगे बात करते हैं बाबू। देखिए एक स्टेरेडियन कैसे आएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए? गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो गोले की त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में यहाँ क्या है? त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या का स्क्वायर। दोनों कट जाएगा और आ जाएगा एक। तो ये हो गया हमारा एक स्टेरेडियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल जो सूक्ष्म पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तब हमारा ठोस कोण कितना बन के आएगा? क्या बाबू? ठोस कोण का फॉर्मूला है हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। यदि सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बटे में क्या है? त्रिज्या स्क्वायर। तो त्रिज्या है हमारा आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका? 4 पाई बचेगा। केवल क्या बचेगा? 4 पाई बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया ठोस कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग विभिन्न प्रकार के मूल मात्रकों की परिभाषाएं एवं पूरक मात्रक जैसे रेडियन और स्टेरेडियन की परिभाषाएं को देखा है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, घर परिवार का भी ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। यदि अच्छा लगता है आपको वीडियो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।